जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज इस वीडियो में देवउठनी एकादशी की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। यह कथाएं स्वयं युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई हैं, जिसमें आप सभी भी सुंदर कथा का रसपान करते हुए, प्रभु मंत्रों का दान करते हुए कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्णा जरूर से लिखिएगा। आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करें मुझे और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसके विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी को करने का क्या विधान है, इसकी विधि का क्या फल है, इसका व्रत करने से कैसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कृपया करके विधि पूर्वक मुझे सविस्तार बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उथव एकादशी, देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी अलग अलग सुंदर नामों से जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली कथा है। इसका महत्व मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, मेरी पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा गर्व हो गया था। वे सोचती थी कि रूपवती होने के कारण ही वह मुझे अर्थात श्री कृष्ण उसे अधिक स्नेह करते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर से गए तो सत्यभामा ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में मैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त पूर्ण रूप से कर पाऊँ। नारद जी बोले, नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो अगले जन्म में उसको उसकी प्राप्ति होती है। अतः आप भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो अगले जन्म में आपको भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण रूप में मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान के रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना वह रत्न दे दो तो हम इन्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने आभूषण और सभी चीजें चढ़ाने लगी, पर जो पलड़ा था वह टस से मस नहीं हुआ। यह देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैं इन्हें दान किया तो अब मैं इन्हें उभार भी लूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण रख दिए, परंतु पलड़ा बिल्कुल भी हिला नहीं। वे बड़ी बहुत शर्मिंदगी लज्जित होने लगी। सारा समाचार जब रुक्मणी जी के पास गया तो वह तुलसी पूजन करके उनकी पत्तियां ले आई। उस पत्ती को पलड़े पर रखते ही तुला का वजन बराबर हो गया। नारद तुलसी दल को लेकर स्वर्ग की ओर चल गए। रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के वरदान के कारण ही वह अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करेंगे और एकादशी को तुलसी पूजा का विशेष विधान और पूजन होने लगा। इसके साथ ही दूसरी एक सुंदर सी कथा और है। उससे पहले हम सभी श्री कृष्ण नाम का जाप कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आरंभ करते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने अर्थात श्री कृष्ण विष्णु स्वरूप में राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकले और सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं बहुत दुखी महिला हूँ। नगर में मेरा कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो उठे। वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बने रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, जो मैं बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर पूर्ण रूप से मोहित थे, अतः उन्होंने अपनी सभी शर्तें उसकी मान ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उनके घर में मीठ, मांस का इत्यादि को पूर्ण रूप से पकाकर भोजन परोसने के स्वरूप में जो राजा थे उन्हें दे दिया जाए। यह देखकर राजा बोले, रानी, आज एकादशी है, मैं तो सिर्फ फलाहार करूंगा।
तब रानी ने शर्त याद दिलाई कि बोली, मैं तो आज खाना खाऊंगी, नहीं तो बड़े राजकुमार का सिर काटूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को कही तो बड़ी रानी बहुत धार्मिक थी और वह बोली, आप राजा अपना धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सर उन्हें दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा परंतु धर्म का आचरण नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ ने आंखों में आंसू देखकर वह पूछने लगा कि माँ क्या स्थिति है, क्यों रो रही हो। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। जब माता ने उसे सारी बातें बताई, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होनी भी चाहिए। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने के लिए तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु स्वरूप में स्वयं प्रकट हुए और असली बात बताई। बोले, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। तुम्हारा जो उत्तम आचरण है वह विशेष योग्य है। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से कहा कि आप वर मांगिए, जो आप बोलोगे आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तब राजा बोले, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बस आपने दर्शन दे दिया और हमारा उद्धार हो गया। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम सुख की प्राप्ति के लिए बैकुंठ चला गया। इस तरह से यह सुंदर कथा है। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देवउठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा शंखासुर नामक राक्षस से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तभी सभी देवी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम की ओर चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की नींद टूटी और सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई वर्षों तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उससे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति का वरदान मिल गया। भगवान कृष्ण के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म हुआ। एक पुत्र का नाम जो था वह बहुत सुंदर शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने भगवान से वरदान मांगा कि हमेशा मैं अजर अमर रहूं और कोई भी देवता मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो कि तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, गंधर्वों, राक्षसों, किन्नरों, नागों और दानवों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी देवी देवताओं पर, सभी व्यक्तियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी से देवी देवता और सभी व्यक्ति बहुत अधिक परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले, भगवान विष्णु के पास हम सभी को ले चलो। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपने दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवी देवताओं को उनके राज्य को लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो यह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी की कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है अर्थात उसकी पत्नी का सतीत्व है, अखंडित है, उस तब तक उसका वध जो है कोई नहीं कर सकता। आकाशवाणी की बात सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और श्रीहरि विष्णु जो है श्रीहरि कवच दान के रूप में मांग लिया। शंखचूर्ण ने कवच बिना किसी संकोच के दान दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी
भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजयी होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान विष्णु का पूजन किया, रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखाचूर्ण का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि उनके पति नहीं हैं, तो वह भगवान विष्णु हैं। तो क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि अपने छल पूर्वक मेरा धर्म को भ्रष्ट किया है, अतः आप मेरे पति को मार डाले हैं, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती में समाहित हो जाए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने से ही मैं शालिग्राम बनकर रहूंगा, अर्थात पाषाण रूप में रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों को आरंभ किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन तुलसी और शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्यों की फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह से हमने सुंदर सी कथाओं का श्रवण किया जो कि अपने आप में विशेष मानी जाती है। आप सभी के लिए यह वीडियो रोचक उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माँ तुलसी।